हेलो एवरीवन, वेलकम टू एराइज क्लासेस। एराइज क्लासेस में आपका स्वागत है। अभी हम लोग जो है ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का द्वारा जो वॉल्यूम 1 प्रैक्टिस सेट निकाला गया था, जिसमें कि टोटल 15 मॉडल प्रैक्टिस सेट दिया हुआ था, उसको हम लोग देख रहे थे, जिसमें कि हम लोग टोटल अभी तक 14 मॉडल प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर चुके थे। तो आज का हमारा जो लास्ट वीडियो होने वाला है, जो कि होगा हमारा 15 मॉडल प्रैक्टिस सेट। ठीक है, तो आइए जो है लास्ट मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 15 है। तो आइए हम लोग जो 15 मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर के फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि आइडियोमेटिक एक्सप्रेशन ऑन अकाउंट ऑफ मीन्स। बोला कि आइडियोमेटिक एक्सप्रेशन ऑन अकाउंट ऑफ मीन्स का क्या होता है। तो फर्स्ट का राइट आंसर हो जाएगा आपसे बिकॉज ऑफ हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट का बी राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि कंप्लीट द कोडेंशियल सेंटेंस गिवन बिलो। जैसे कि इफ आई हैड सीन रामा आई आई वुड हैव टोल्ड। ठीक है, तो दो का बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 3 नंबर की उससे यह काम करना पड़ा। उसे जो क्या, तो यह काम करना पड़ा, तो 3 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कि आई। उससे जो यह काम करना पड़ा, इसका राइट आंसर कि ही हैड डू दिस वर्क। ठीक है, तो 3 का सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर है कि अग्नि। अग्नि का जो विशेषण है, अग्नि का जो विशेषण शब्द क्या होगा। तो अग्नि का जो विशेषण शब्द होगा वह क्या हो जाएगा। तो ए राइट क्या, आग्नेय हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर की बादल का जो तत्सम शब्द है, तो बादल का जो तत्सम शब्द जो है क्या आता है। तो 5 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। वारिद क्या हो जाएगा। तो बादल का तत्सम शब्द का तो वारिद हो जाएगा। 5 का सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 6 नंबर है कि आसमान टूट जाना, आसमान टूट पड़ना का क्या अर्थ है। आसमान टूट पड़ना का जो है क्या अर्थ है। तो 6 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी आसमान टूट पड़ना यानी मुसीबत आना। ठीक है, 6 का बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 7 नंबर है कि सऊदी अरब को निम्नलिखित में से किस वर्ष के लिए जो फीफा फुटबॉल विश्व कप का आयोजन मिला है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 7 का ऑप्शन नंबर सी, कब, तो 2034 के लिए मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 8 नंबर की 33वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल के संदर्भ में कौन सा कथन क्या है। तो असत्य है। 33वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल के संदर्भ में बताना है कि कौन सा कथन क्या है। तो असत्य है। जिसमें बोल रहा है कि टेनिस का स्वर्ण पदक कार्लोस अल्काराज ने जीता है। तो 8 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यही, जो कि क्या है, तो सत्य है। क्योंकि जो है 33वें ग्रीष्मकालीन में जो है टेनिस का स्वर्ण पदक कार्लोस अल्काराज ने नहीं जीता है। ठीक है, जबकि नोवाक जोकोविच ने जीता है कार्लोस अल्काराज को हराकर। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, जो कि फर्स्ट ही कथन क्या है, तो असत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा किस वर्ष को जो क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है। तो 9 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कब, तो 2025 को किया। किसे, तो 2025 को किया गया है। 9 का ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 10 नंबर है कि हाल ही में जो किस देश को अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा एक्सपो एक्सो प्लैनेट के अध्ययन के लिए जो है पंडोरा मिशन लॉन्च करने की घोषणा की गई है। तो 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, किसे, तो अमेरिका को की गई है। 10 का ए राइट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर है हमारे विश्व का पहला क्वांटम आधारित प्लेटफॉर्म। विश्व का जो पहला क्वांटम आधारित प्लेटफॉर्म का नाम क्या है। तो 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन में क्या है, तो क्यू सील्ड है। ठीक है, 11 का ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर की स्टेट ऑफ इंडियाज एनवायरमेंट 2025 इन फिगर्स रिपोर्ट भारत के जो किस राज्य ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। तो राइट आंसर हो जाएगा 12 का जो है किसने, तो आंध्र प्रदेश ने जो किया है, तो फर्स्ट स्थान प्राप्त किया है। 12 का डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐप जो है भारत के पीडीएस को डिजिटल बनाने के लिए नहीं लॉन्च किया गया है। निम्नलिखित में से जो है कौन सा एक ऐप जो है भारत के जो है पीडीएस को जो है डिजिटल बनाने के लिए नहीं लॉन्च किया गया है। तो 13 का राइट आंसर है डी के, तो अन्न वितरण को नहीं लॉन्च किया गया, बाकी सभी को लॉन्च किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 14 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन पाकिस्तान में पंजाब प्रांत की पहली महिला मुख्यमंत्री नियुक्त हुई हैं। निम्नलिखित में से कौन जो है पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की जो है पहली महिला मुख्यमंत्री नियुक्त हुई हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा 14 का ऑप्शन नंबर की, तो मरियम नवाज शरीफ है। कौन, तो मरियम नवाज शरीफ। 14 का सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 15 नंबर है कि 23वें विधि आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया। तो 23वें विधि आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया दिनेश माहेश्वरी को किया गया है। 15 का सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर है कि हाल ही में प्रकाशित हुए लाइफ ऑन मार्स कलेक्टेड स्टोरी नामक पुस्तक के लेखक कौन है। हाल ही में जो प्रकाशित हुए लाइफ ऑन मार्स कलेक्टेड स्टोरी नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो 16 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कौन, तो नमिता गोखले है। कौन, तो नमिता गोखले। 16 का सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 17 नंबर है कि हाल ही में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश के द्वारा जो वहाँ के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ द साउदर्न क्रॉस से सम्मानित किया गया है। तो 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, किसे, तो ब्राजील को सम्मानित किया गया। 17 का डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा
18 नंबर के हाल ही में जो ब्याज सम्मान 2024 किसे चुना गया है? हाल ही में जो ब्याज सम्मान 2024 के लिए किसे चुना गया है? तो 18 का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर किसे, तो सूर्यबाला को चुना गया है। 19 नंबर है कि हाल ही में सेरेना विलियम्स को जो किस पुरस्कार से सम्मानित किया? हाल ही में सेरेना विलियम्स को जो है किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो 19 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी किसे, तो जो है प्रिंसेस ऑफ ऑस्ट्रियस पुरस्कार को किया गया है। 19 का डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 20 नंबर है कि हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश को जो है संयुक्त राष्ट्र महासभा के अस्थायी सदस्य के रूप में नहीं चुना गया है? तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है किसे, तो जो है अल्जीरिया को नहीं चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 21 नंबर की अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर जो लॉन्ड्रिंग संपत्तियों पर नजर रखने के उद्देश्य से इंटरपोल ने किस प्रकार की नोटिस जारी किया है? अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर जो है लॉन्ड्रिंग संपत्तियों पर नजर रखने के उद्देश्य से इंटरपोल ने जो किस प्रकार की नोटिस जारी किया है? तो 21 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्या तो सिल्वर नोटिस जारी किया है। 21 का सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 22 नंबर की हाल ही में मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में स्थापित स्टैचू ऑफ वननेस किसकी प्रतिमा है? तो 22 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी किसके, तो शंकराचार्य की प्रतिमा है। 22 का सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर है कि वर्ष 2025 के बजट में भविष्य विभाग की स्थापना करने वाला देश का पहला राज्य कौन है? वर्ष 2025 के जो है बजट में जो भविष्य विभाग की स्थापना करने वाला देश का पहला राज्य कौन है? तो 23 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कौन है, तो हरियाणा है। कौन? तो हरियाणा है। 23 का सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 24 नंबर है कि निम्नलिखित में से किस शहर में जो पृथ्वी बचाओ सम्मेलन 2025 का आयोजन किया गया? निम्नलिखित में से किस शहर में जो है पृथ्वी बचाओ सम्मेलन 2025 का आयोजन किया गया? तो 24 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कहाँ? तो नई दिल्ली में किया गया। कहाँ? तो नई दिल्ली में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर है कि हाल ही में जो है ऑपरेशन सर्द हवा किस सुरक्षा एजेंसी के द्वारा किया गया? हाल ही में जो है ऑपरेशन सर्द हवा किस सुरक्षा एजेंसी के द्वारा शुरू किया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा 25 का ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रीय सुरक्षा बल यानी NSG के द्वारा किया गया था। राष्ट्र सर्द हवा जो है किस सुरक्षा एजेंसी के द्वारा शुरू किया गया था? या सीमा सुरक्षा बल के द्वारा किया गया था, यानी 25 का बी राइट आंसर हो जाएगा। BSF के द्वारा किया गया था, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के द्वारा किया गया था। ठीक है, 25 का बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर है कि हाल ही में जो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रगति यात्रा के दौरान किस जिले में जो है 1378 करोड़ रुपये की विकासात्मक योजना का उद्घाटन किए? तो 26 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कहाँ? तो कहाँ किया है? तो रोहतास में किया है। हाल ही में जो बिहार के मुख्यमंत्री ने जो है नीतीश कुमार ने जो प्रगति यात्रा के दौरान किस जिले में जो है 1378 करोड़ रुपये की विकासात्मक योजना का उद्घाटन किया है? तो कहाँ? तो रोहतास में किया है। 26 का बी राइट आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में मिसेज बिहार 2025 का खिताब जो है किसने जीता है? 27 नंबर बोल रहा है कि हाल ही में जो है मिसेज बिहार 2025 का खिताब किसने जीता है? तो 27 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर किसने, तो ऐश्वर्या राज ने जीता है। 27 का ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 28 नंबर है कि बिहार बजट 2025-26 में निम्नलिखित में से किस स्थान पर कैंसर अस्पताल खोलने की बात कही गई है? बिहार बजट 2025-26 में निम्नलिखित में से किस स्थान पर जो कैंसर अस्पताल खोलने की बात कही गई है? तो 28 का राइट आंसर ऑप्शन डी, कहाँ? तो बेगूसराय में कही गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर है कि संघीय मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? संघीय मंत्रिपरिषद और सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो 29 का राइट आंसर ऑप्शन बी नंबर, तो किसके? तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। ठीक है, 30 नंबर है कि वे विषय जिन पर केंद्र एवं राज्य दोनों कानून बना सकते हैं उल्लेखित है। वे विषय जिन पर केंद्र एवं राज्य दोनों कानून बना सकते हैं उल्लेखित है कौन? तो 30 का सी राइट आंसर हो जाएगा। समवर्ती सूची पर बना सकते हैं। 30 का सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 31 नंबर है कि भारत में स्वतंत्रता के बाद अब तक कितनी बार जो है राष्ट्रीय पताका लगाया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 31 का ऑप्शन नंबर सी, कितने? तो 3 बार लगाया गया है। ठीक है, 31 का सी राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय पात किसके कौन से आर्टिकल के तहत लगाया था? तो आर्टिकल 352 एम जो है राष्ट्रपति शासन 356 एम वित्तीय आपात 360 के तहत लगाया था। इसको आप लोग याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 32 नंबर है कि सांसदों की अयोग्यता संबंधी विवाद पर कौन निर्णय लेता है? संसदों के जो है अयोग्यता संबंधी विवाद पर जो कौन निर्णय लेता है? तो 32 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, निर्वाचन आयोग के परामर्श से कौन? तो राष्ट्रपति लेता है। ठीक है, तो 32 का डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 33 नंबर के तरकुंडे समिति का संबंध जो है, तो तरकुंडे समिति का संबंध किसे? तो चुनाव सुधार से है। 33 का ए राइट आंसर हो जाएगा। 34 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा दल जो राष्ट्रीय राजनीतिक दल नहीं है? तो 34 का राइट आंसर हो जाएगा क्या? तो 34 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी का, तेलुगु देशम नहीं है। ठीक है, 34 का सी राइट आंसर हो जाएगा। 35 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सुमेलित है? निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ी क्या है? तो सुमेलित है। तो भारत का निर्वाचन आयोग 324 आर्टिकल सही से दिख रहा है, तो 35 का बी ही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 36 नंबर के नागरिकता से संबंधित नियम कौन बनाता है? नागरिकता से संबंधित नियम को जो कौन बनाता है? तो 36 का राइट आंसर सी कौन, तो संसद बनाता है। 36 का सी राइट आंसर हो जाएगा। 37 नंबर है हमारा कि किस समुदाय को अनुसूचित जनजाति के रूप में घोषित करने के लिए आवश्यक विशिष्टताएं हैं? तो 37 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी जो उपयुक्त में से सभी हैं, जिसमें कि आदमी लक्षणों के संकेत, विशिष्ट संस्कृति, बड़े पैमाने पर समुदाय के साथ संपर्क एवं शर्म एवं पिछड़ापन और भौगोलिक अलगाव। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा 37 का ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 38 नंबर है कि परमाणु की संरचना का ज्ञान प्राप्त करने के लिए किए गए प्रयोग अल्फा कणों से जो है संबंधित किस घटना का उपयोग किया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा 38 का ऑप्शन नंबर 21 का, तो प्रकीर्णन का प्रयोग किया गया था। 38 का ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 39 नंबर कि टीआरपी का अर्थ क्या होता है? टीआरपी का जो अर्थ क्या होता है? टेलीविजन रेटिंग पॉइंट होता है। 39 का डी राइट आंसर हो जाएगा। 40 नंबर है कि एलपीजी को जो छोटे सिलेंडर में उच्च दाब के अंतर्गत संग्रहित किया जाता है। एलपीजी को जो छोटे सिलेंडर में उच्च दाब के अंतर्गत संग्रहित किया जाता है क्योंकि गैस द्रव में बदल जाती है, जिससे भंडारण के लिए जो है कम जगह की आवश्यकता होती है। तो 40 का बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 41 नंबर की दो पत्थरों के रगड़ने में या गाड़ी के घूमते हुए पहियों को ब्रेक लगाकर रोकने में गतिज ऊर्जा का रूपांतरण होता है क्या? तो राइट आंसर हो जाएगा 41 का आपका ऑप्शन नंबर 41 का राइट आंसर होगा, तो उसमें ऊर्जा का होता है। ठीक है, 41 का सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 42 नंबर के सरल आवर्त गति में त्वरण और विस्थापन का कालांतर होता है। सरल आवर्त गति में त्वरण और विस्थापन का कालांतर जो क्या होता है? तो 42 का बी राइट आंसर क्या है? तो पाई होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 43 नंबर की केल्विन स्केल पर मापा गया ताप यदि टी हो तो सेल्सियस स्केल पर इसका मान क्या होगा? तो 43 का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो टी 273.15 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शहरों को मुख्य प्रदूषक किसे कहा जाता है जो मोटर वाहनों के धुएं के रूप में उत्पन्न होता है? तो 44 का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, तो कार्बन मोनोऑक्साइड को कहा जाता है। 44 का सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि सूची 1 सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गुटों के सही उत्तर का चयन करना। जैसे कि एक तरफ दिया है रंग देने वाला पदार्थ, दूसरी तरफ है कांच का रंग। जैसे कि कार्बन, तो कार्बन जो है क्या होता है? तो कार्बन जो है आपका कार्बन क्या होता है? भूरा काला होता है। कार्बन जो क्या होता है? भूरा एवं काला होता है। ठीक है, कोबाल्ट ऑक्साइड जो होता है, तो कोबाल्ट ऑक्साइड जो आपका क्या होता है? तो गहरा नीला होता है। पोटेशियम डेक्रोमेट क्या होता है? तो हरा एवं पीला होता है। कैडमियम क्या होता है? तो नींबू एवं पीला होता है। कैडमियम सल्फाइड क्या होता है? तो नींबू पीला होता है। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका जो है 45 का ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो 45 का ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 46 नंबर एक बोल रहा है कि निम्न में से कौन सी अभिक्रिया जो दहन अभिक्रिया से संबंधित है? तो दहन अभिक्रिया से कौन से संबंधित है? तो 46 का डी राइट आंसर हो जाएगा, जो कि दहन अभिक्रिया से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 47 नंबर एक नेप्थलीन और अमोनियम क्लोराइड को शुद्ध यौगिक में नेप्थलीन और अमोनियम क्लोराइड को शुद्ध यौगिक से अलग करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है? तो 47 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी का, तो उर्ध्वपातन विधि का प्रयोग किया जाता है। 47 का डी राइट आंसर हो जाएगा। 48 नंबर है हमारा कि डाल्टन के सिद्धांत के अनुसार यौगिकों का निर्माण कैसे होता है? डाल्टन के सिद्धांत के अनुसार जो है यौगिकों का निर्माण जो कैसे होता है? तो 48 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एक से अधिक तत्वों के परमाणु से निश्चित अनुपात के संयोजन से होता है। 48 का सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 49 नंबर है कि सामान्य आयनिक यौगिक किस प्रकृति के होते हैं? तो 49 का राइट आंसर ऑप्शन बी, कठोर और भंगुर होते हैं। 49 का बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 50 नंबर है कि जब परिक्षिप्त प्रावस्था ठोस और परिक्षेपण माध्यम द्रव होता है तो कोलाइड का प्रकार क्या कहलाता है? तो 50 का सी राइट आंसर क्या, तो सॉल कहलाता है। 50 का सी राइट आंसर हो जाएगा। 51 नंबर है कि शरीर में लगी चोट को मरम्मत के लिए किस प्रकार के सेल विभाजन का प्रयोग किया जाता है? तो 51 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 का, तो केवल समसूत्रण का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, 51 का ए राइट आंसर हो जाएगा। 52 नंबर है कि किन पौधों में जो है जाइलम वाहिकाएं का अभाव होता है? किन पौधों में क्या होता है? जाइलम वाहिकाओं का जो अभाव होता है। तो 52 का राइट आंसर हो जाएगा डी, किसमें? तो ब्रायोफाइट्स में। तो किसमें? तो ब्रायोफाइट्स में होता है। 52 का डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 53 नंबर है कि जीवन संघर्ष और योग्यतम उत्तरजीविता का संबंध है। जीवन संघर्ष और योग्यतम उत्तरजीविता का संबंध किससे है? तो 53 का राइट आंसर हो जाएगा आपका 53 का जो राइट आंसर हो जाएगा क्या, तो डार्विनवाद से। किसे? तो डार्विनवाद से है। 53 का डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे 54 नंबर की थैलेसीमिया जो एक वंशानुगत बीमारी है जो कि निम्नलिखित में से प्रभावित करती है किसके? तो राइट आंसर हो जाएगा 54 का ऑप्शन में किसे? तो रक्त को प्रभावित करती है। 54 का ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा
55 नंबर की सूची 1 सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। जैसे कि पेप्टिक व्रण, तो पेप्टिक व्रण जो है कारण है किसका, तो आपका पेप्टिक व्रण किसका, तो जीवाणु का कारण है। ठीक है, पेप्टिक व्रण कारण है जीवाणु का। एम डेंगू, तो डेंगू जो है आपका किसका कारण है, तो डेंगू जो है आपका कारण है किसका, तो विषाणु का कारण। ठीक है, फीलगांव, तो फीलगांव जो किसका कारण है आपका, तो फीलगांव किसका कारण है आपका हो जाएगा, तो कृमि का। मलेरिया किसका, तो प्रोटोजोआ का। तो 55 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 55 का जो है राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, 55 का बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 56 नंबर है कि रक्त में शर्करा का स्तर सामान्यतः प्रदर्शित किया जाता है। रक्त में जो शर्करा का स्तर जो है सामान्यतः प्रदर्शित किया जाता है किसी, तो 56 का राइट आंसर ऑप्शन बी मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर के रूप में किया जाता है। 57 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, तो 57 का ए राइट आंसर है लैक्टोज यानी खट्टा दूध से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 58 नंबर है कि जनगणना 2011 के अनुसार जो बिहार में बाल लिंग अनुपात था, जनगणना 2011 के अनुसार जो है बिहार में बाल लिंग अनुपात था क्या, तो 58 का राइट आंसर ये कितना, तो 935 था। नेक्स्ट क्वेश्चन 59 नंबर है हमारा कि बिहार के सुप्रसिद्ध संत, बिहार के जो सुप्रसिद्ध संत सैफुद्दीन मनेरी का संबंध सूफियों के किस संप्रदाय से था, तो 59 का राइट आंसर सी किसे, तो फिरदौसी से था। ठीक है, 59 का सी राइट आंसर हो जाएगा। 60 नंबर है कि बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 में दो ग्राम सभा की बैठकों के बीच अधिकतम कितनी अवधि निर्धारित है, तो 60 का राइट आंसर ऑप्शन सी कितना, तो 3 महीने की निर्धारित है। ठीक है, 60 का सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 61 नंबर है कि निम्नलिखित को क्या करना है, तो सुमेलित करना है। जैसे कि एक तरफ पुरस्कार दूसरी तरफ क्षेत्र दिया हुआ है, तो कबीर, तो कबीर जो है इनको जो है किस क्षेत्र में पुरस्कार, तो सामाजिक सद्भाव में। सरस्वती सम्मान, कबीर जो है पुरस्कार किसे, तो सामाजिक सद्भाव। सरस्वती पुरस्कार किसे, तो यह जो है आपका सरस्वती सम्मान जो है साहित्य से। ठीक है, भटनागर पुरस्कार किससे संबंधित है, तो भटनागर पुरस्कार जो है आपका विज्ञान से। एम जो धन्वंतरी पुरस्कार चिकित्सा से। तो राइट आंसर हो जाएगा 61 का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 62 नंबर कि न्यूट्रॉन बम का आविष्कार किसने किया था। न्यूट्रॉन बम का आविष्कार जो किसने किया था, सैमुअल टी कोहन ने जो है न्यूट्रॉन बम का आविष्कार किसने, तो सैमुअल टी कोहन ने। 63 नंबर है कि बोला कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है इनसाइडर ट्रेडिंग की व्याख्या करता है, तो राइट आंसर है 63 का ऑप्शन नंबर ए, कंपनी की गोपनीय सूचनाएं रखने वाले व्यक्ति शेयरों का क्रय विक्रय करता है। 63 का ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वायदा बाजार आयोग यानी जो फॉरवर्ड मार्केट कमीशन का मुख्यालय कहाँ था, तो 64 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, तो कहाँ, तो मुंबई में था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 65 नंबर है कि दृश्य निर्यात और दृश्य आयात के बीच का अंतर कहते हैं किसे, तो 65 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर व्यापार संतुलन को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 66 नंबर है कि मुक्त व्यापार का अभिप्राय है, मुक्त व्यापार जो अभिप्राय है किसका, तो जो है एक देश से दूसरे देश को जो है माल का मुक्त संचलन करने में। ठीक है, 66 का बी राइट आंसर हो जाएगा। 67 नंबर है हमारा कि भारत में मुद्रास्फीति को निम्न में से किस सूचकांक के आधार पर मापा जाता है। भारत में जो मुद्रास्फीति को जो है निम्न में से किस सूचकांक के आधार पर मापा जाता है, तो 67 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर मापा जाता है। 67 का बी राइट आंसर हो जाएगा। 68 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन जो है प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत लक्षित समूह है। निम्नलिखित में से कौन जो प्रधानमंत्री स्वनिधि के अंतर्गत लक्षित समूह है, तो 68 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी के, तो फुटपाथ विक्रेता है। कौन, तो फुटपाथ विक्रेता है। 69 नंबर है कि एक बंद अर्थव्यवस्था एक ही प्रकार की व्यवस्था है जिसमें ना तो निर्यात होता है और ना ही क्या होता है, तो आयात होता है। ठीक है, 69 का डी राइट आंसर हो जाएगा। 70 नंबर है हमारा कि यूनेस्को द्वारा जो किस वेद को जो है विश्व मानव धरोहर के साहित्य में शामिल किया गया है। यूनेस्को के द्वारा किस वेद को जो है विश्व मानव धरोहर साहित्य में क्या किया गया, तो शामिल किया गया है, तो 70 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी के, ऋग वेद को किया गया है। 70 का बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मलेच्छो यानी अरबों का नाशक किस शासक ने बताया। मलेच्छो यानी जो है अरबों का नाशक किस शासक को बताया गया है, तो 71 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो आपका 71 का राइट जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नागभट्ट प्रथम को बताया किसे, तो नागभट्ट प्रथम को बताया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 72 नंबर है कि फिरोज शाह तुगलक से संबंधित कथन पर विचार कीजिए, जिसमें कि फर्स्ट बोल रहा है कि फिरोज शाह तुगलक ने जो अनुवाद विभाग की स्थापना की। दूसरा बोल रहा है कि किसानों पर लगे तकावी ऋण को माफ कर दिया। बोला है कि उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन क्या है, तो गलत है, तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें से ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि दोनों कथन सत्य हैं, कोई भी गलत नहीं है, तो 72 का डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 73 नंबर बोल रहा है कि 16 अगस्त 1765 को इलाहाबाद की
16 अगस्त 1765 को इलाहाबाद की द्वितीय संधि किस किस के बीच हुई थी? तो 73 का राइट आंसर ऑप्शन बी लॉर्ड क्लाइव और अवध के नवाब सिराजुद्दौला का मध्य हुआ था। 73 का ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 74 नंबर है कि 1776 में इजारेदारी प्रथा के असफल होने के बाद वारेंग हेस्टिंग्स ने इसे पंचवर्षीय ठेकेदारी योजना कितने वर्षीय कर दिया था? 74 का राइट आंसर ऑप्शन डी के तो 1 वर्षीय कर दिया। 74 का डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 75 नंबर है कि भारत स्त्री महामंडल से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। भारत स्त्री महामंडल संबंधित कथनों पर क्या करना है? तो विचार करना, जिसमें कि बोल रहा है कि इसका स्थापना 1910 में इलाहाबाद यानी वर्तमान प्रयागराज में जो सरला देवी चौधराई ने के द्वारा की गई थी, बात सत्य है। दूसरा बोल रहा है कि यह भारतीय महिलाओं को सजा हितों को बढ़ावा देते हुए महिला शिक्षा, बाल विवाह निषेध, परिवार में महिलाओं की स्थिति को सुधार हेतु संदर्भ में कार्यरत था, बात सत्य है। तो दोनों कथन सत्य है, लेकिन पूछ रहा है इसमें से गलत कथन कौन है? तो इसमें से कोई भी गलत नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा 75 का ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा है 76 नंबर कि अगस्त प्रस्ताव को कौन से प्रावधान, अगस्त प्रस्ताव में जो कौन सा प्रावधान शामिल नहीं है? तो 76 का राइट आंसर डी, इनमें से जो कौन से कोई भी क्या है तो शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे 77 नंबर के 1878 के किस वायसराय द्वारा 1878 में जो किस वायसराय द्वारा जो है सर रिचर्ड स्ट्रेची की अध्यक्षता में स्ट्रेची आयोग नियुक्त किया गया? तो 77 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो सी हो जाएगा। तो लॉर्ड लिटन के द्वारा किया गया। नेक्स्ट है कि 1885 में जो किसके द्वारा बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना की गई? 1885 में जो है किसके द्वारा जब बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना की गई? तो राइट आंसर हो जाएगा 78 डी नंबर कि तो इनमें से सब यानी फिरोज साहब मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी, MKT तैलंग के द्वारा की गई थी, इनमें से सभी राइट आंसर हो जाएगा 78 का डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 79 नंबर कि किसके कार्यकाल में जो तृतीय दिल्ली दरबार आयोजित किया गया था? किसके कार्यकाल में जो तृतीय दिल्ली दरबार आयोजित किया गया था? तो 79 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, किसे तो लॉर्ड हार्डिंग के समय किया गया था। 80 नंबर है हमारे के अमेरिका में, 80 नंबर के अमेरिका में जो है नागरिक अधिकार आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? अमेरिका में जो है नागरिक अधिकार आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो 80 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा किया गया है। 81 नंबर है कि साम्यवाद का सर्वप्रथम प्रयोग किस देश में हुआ था? तो साम्यवाद का सर्वप्रथम प्रयोग जो किस देश में हुआ था? 81 का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कहा तो चीन में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन 82 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म क्या है तो सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है क्या है तो सुमेलित नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, तो किम्बरले पठार जो दक्षिण अफ्रीका में नहीं है। राइट आंसर हो जाएगा 82 का ऑप्शन नंबर बी, जो कि क्या है तो सुमेलित नहीं है। किम्बरले पठार जो है वो कहाँ तो उत्तरी पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। ठीक है, तो 82 का बी हो जाएगा, जो कि सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे 83 नंबर की कावेरी नदी का जो उद्गम जो है कहाँ होता है? तो कावेरी नदी का उद्गम जो है आपका कहाँ होता है? तो 83 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए का, तो ब्रह्मगिरी के पहाड़ी से होता है। 83 का ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 84 नंबर है कि लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है, लक्षद्वीप का जो सबसे बड़ा द्वीप है क्या? तो 84 का राइट आंसर सी क्या? तो एंड्रोट द्वीप है। क्या? तो एंड्रोट द्वीप है। 85 नंबर है सलाल परियोजना किस नदी पर, सलाल परियोजना जो किस नदी पर निर्मित है? तो 85 का राइट आंसर सी क्या? तो चेनाब नदी पर जो सलाल परियोजना स्थित है। 85 का सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86 नंबर है कि भारत में प्रथम आधुनिक सूती कपड़ा मिल कहाँ लगाई गई थी? भारत में जो प्रथम आधुनिक सूती कपड़ा मिल जो कहाँ लगाई गई थी? तो 86 का जो है राइट आंसर हो जाएगा आपका 86 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी होगा, तो फोर्ट ग्लोस्टर में लगाई गई थी। 86 का सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 87 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म क्या है तो सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो क्या है तो सुमेलित नहीं है? जैसे कि एक बार शहर दिया है, उसके बगल क्या है तो नदी दिया हुआ है। ठीक है, तो गुवाहाटी में ब्रह्मपुत्र नदी है, सही है। मदुरई में वेगई नदी है, ठीक है। सांगली में कृष्णा है, ठीक है। लेकिन विदिशा जो है नर्मदा नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा 87 का ऑप्शन नंबर डी, जो कि क्या है तो सुमेलित नहीं है। विदिशा यानी बेतवा नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा 87 का ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 88 नंबर है हमारे कि निम्नलिखित में से कौन सा उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन का उदाहरण है? तो 88 का डी राइट आंसर होगा। आर्द्र पर्णपाती वन का उदाहरण क्या है तो चंदन है। 88 का डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 89 नंबर है कि ट्रांस हिमालय की हिमनदों के पश्चिम से पूर्व में व्यवस्थित करें। तो राइट आंसर हो जाएगा 89 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बातूरा, हिस्पर, बियाफो, बाल्तोरो एवं सियाचिन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 90 नंबर है, जिसमें कि बोला है कि वर्ष 2011 का जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य की 10 की जनसंख्या वृद्धि दर क्या है तो सबसे अधिक है? तो 90 का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए, किसका? तो अरुणाचल प्रदेश का जो है 10 की जनसंख्या वृद्धि दर क्या है तो सबसे अधिक है। 90 का ए राइट आंसर जाएगा। 91 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है भूगोल वेता
भूगोलवेत्ता निश्चयवाद के समर्थक रहे हैं, तो 91 का सी राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेडरिक रेटजेल रहे हैं, तो फ्रेडरिक रेटजेल रहे हैं, 91 का सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 92 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भूमिगत जल द्वारा निर्मित स्थलाकृति है, तो 92 का सी राइट आंसर क्या था, घोल रंध्र है। क्या, तो घोल रंध्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 93 नंबर की, अग्लुवास धारा चलती है, तो अग्लुवास धारा जो है कहाँ चलती है, तो 93 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कहाँ, तो हिंद महासागर में अग्लुवास धारा चलती है, 93 का सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमला जो है मैथ और रीजनिंग होगा, तो इसको आंसर बता देते हैं, आप लोग ये बनाने का प्रयास करेंगे। जैसे कि 94 का राइट आंसर बी हो जाएगा आपका, 94 का बी हो जाएगा, 95 का क्या हो जाएगा, तो 95 का राइट आंसर भी बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 96 नंबर देखेंगे, तो 96 नंबर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 112। ठीक, एम 97 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि 3 हो जाएगा। एम 98 नंबर हो जाएगा आपका क्या, तो 98 नंबर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 6 इसका आंसर। ठीक है, एम 99 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 5 किलोमीटर उत्तर पूर्व। एम 100 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 100 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या, तो 25% हो जाएगा। ठीक है, तो ये था आपका जो है ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का जो वॉल्यूम 1 प्रैक्टिस सेट निकाला गया था, टोटल 15 सेट था, तो 15 मॉडल प्रैक्टिस सेट हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज आपका पूरा सेट कंप्लीट हो गया। तो आप लोग जो है चैनल पर बने रहे, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग चैनल को थोड़ा शेयर कीजिए। इसके बाद हम लोग जो है अभी बिहार एसएससी सीजीएल की एग्जाम बच रहा है, तो उसको प्रैक्टिस सेट लेकर आएंगे। कुछ लूसेंट का आप लोग को निचोड़ का सीरीज देने वाले हैं एग्जाम के लिए, तो आप लोग जो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।